Hi cuties, welcome to the class 2 of Basic Drawing Skills। तो हमारे डे 1 में हम लोगों ने सीखे थे लाइंस, कर्व्स और इनकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। तो हमारी आज क्लास 2 में हम लोग सीखेंगे शेडिंग के बारे में। और शेडिंग में आपको बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ लेकर जाऊंगी। हम पहले अपना ब्लॉक प्रिपेयर कर लेंगे और ब्लॉक प्रिपेयर करने के बाद हम उसमें लाइंस के थ्रू शेडिंग स्टार्ट करेंगे। लाइंस बहुत करीब करीब होनी चाहिए ताकि हम लोग उसकी शेडिंग को इन्हांस कर सकें। डार्क शेड करने के लिए हमें लाइंस को थोड़ा पास पास करना पड़ेगा और अगर हमें थोड़ी लाइट शेडिंग चाहिए तो हम करीब करीब लाइंस रखेंगे। और जैसे जैसे हम लोग लाइंस लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी काम आप करोगे शेडिंग का या लाइनिंग का तो उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप स्ट्रेट करो तो उसको रिवर्स प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, आपने दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है और मेक श्योर आपने पेंसिल्स को उसके ट्राइपॉड टिप से पकड़ा हुआ हो। और इसी के साथ हम अपनी स्टार्ट करेंगे दूसरी वाली स्किल को। सेम मेथड, ब्लॉक रेडी कर लेंगे। ब्लॉक रेडी करने के बाद हम उसके अंदर अपनी शेडिंग स्टार्ट कर देंगे और शेडिंग आप करेंगे स्ट्रेट लाइंस की। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन के साथ भी दिखाऊंगी। जब हम लोग शेडिंग करेंगे तो हम लोग डार्क से लाइट की तरफ जाना है। डायरेक्ट हम लोग डार्क से लाइट की तरफ नहीं जाएंगे, स्लोली ग्रेजुअली जाएंगे। ठीक है, जैसे भी ये मेथड बिल्कुल गलत है कि डार्क एक तरफ लाइट, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। हमने पहले डार्क किया, फिर हम उससे लाइट करेंगे और फिर हम सबसे ज़्यादा लाइटर टोन रखेंगे उसकी। ठीक है, पेंसिल की शेडिंग के साथ ही इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया। इसी के साथ हम लोग पार्ट 3 पे चलेंगे। अपने पार्ट 3 के अंदर हम लोग इसमें छोटे छोटे डायगोनल ब्लॉक्स में काम करेंगे। ठीक है, ये भी मेथड ईजी है। इसमें मैंने पेंसिल्स यूज़ किए हैं 4B, 6B एंड 8B। जो भी पहली लाइन बनाई है वो 4B की बनी है। अब 6B की भी लाइन्स बनाऊंगी मैं इस तरह। और ये बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है। इसी मेथड के अंदर आप शेडिंग के साथ साथ लाइन्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसलिए ये जो मेथड है ये बहुत ईजी और बहुत अच्छा है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बेसिक स्किल्स और भी आपको मिलती जाएं। इसी के साथ हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें हम लोग को रैंडम शेडिंग करनी है। हमने कोई ब्लॉक नहीं बनाना, कुछ नहीं करना है। ये प्रैक्टिस जो आपके अंदर से डर खत्म करेगी शेडिंग करने का, कि आपको ब्लॉक्स में शेडिंग करनी है। और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगी कि आप जब स्टिल लाइफ करोगे, आप सीनरीज बनाओगे, आप पोर्ट्रेट्स बनाओगे स्पेशली, तो उसमें आपको शेडिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पार्ट 5 जो है वो यूनिक मेथड है। इसमें आपकी लाइन्स की प्रैक्टिस भी होगी, इसमें आपकी शेडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने बहुत करीब करीब रैंडम कुछ ब्लॉक्स में लाइन्स लगानी है, जैसे आप टेली मार्क्स जैसे हम बनाते थे ना, अगर आपको याद है मैथमेटिक्स में, तो सेम उसी मेथड के वैसे आपने टेली मार्क्स बनाने, बस थोड़ा करीब करीब और रैंडम शेप्स में, ताकि आपको शेडिंग और प्रैक्टिस वगैरह में आसानी हो। जब मैं बार बार अपनी वीडियो में बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही चीज़ मैटर करती है। आपने जब भी शेडिंग करनी है, आप डायरेक्ट पोर्ट्रेट करने बैठ जाओगे तो आपको यार हमारा उसके जैसा पोर्ट्रेट क्यों नहीं बन रहा, हमारा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट क्यों नहीं, बिकॉज आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए होंगे अपने। इन्हीं बेसिक्स के थ्रू, इन्हीं प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको वार्म अप मिलेगा, आपके बाजुओं को भी, आपके हाथों को भी, आपके ब्रेन को स्पेशली। और आप जब ड्राइंग करने बैठोगे तो ज़्यादा ईजी और बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। इसी के साथ हमारी दोनों क्लासेस कंप्लीट होती हैं और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको नहीं मिलेगा तो। और इसी के साथ मिलते हैं हम कल। और कल क्या सीखना चाहते हैं वो भी तो बताएं ना, आप लोग भी तो कुछ बताया करें। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।